15,000 प्लस है ना, ये प्यारा है, अच्छा लग रहा है ये। खुशगवार जिंदगी की टिप्स पलवशा के संग। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू होम मेकअप पलवशा। होप यू आर डूइंग गुड। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम आल्सो गुड। तो जी हाँ, आज फिर आपकी पलवशा आ गई है बहुत ही मज़ेदार से व्लॉग के साथ। और ना सिर्फ आज आपको डॉलमेन मॉल का विजिट करवाया जाएगा, सैर करवाई जाएगी, ताकि मेरी बहनें घर में ही रहकर जो है ना वो बाहर की भी इंजॉयमेंट हासिल कर लें। साथ ही साथ बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करूंगी। टाइटल से पता लग ही गया होगा कि किस तरीके से आपने अपने वक्त को बचाना है अपनी ज़ात के लिए, अपने घर वालों की ज़ात के लिए और अपने घर की ऑर्गेनाइजेशन के लिए, क्योंकि वक्त बहुत कीमती शय है। आपने सुना तो होगा, जिसने की वक्त की कदर वो बन गया भाई मुकद्दर का सिकंदर। तो बस जी, अगर आपने मुकद्दर का सिकंदर बनना है ना तो इस वक्त को बचा लें, लेकिन और कुछ हैबिट्स को अडॉप्ट कर लें। और कुछ ज़िंदगी में, मैं बुरी आदतें तो नहीं बोलूँगी, लेकिन कुछ ऐसी हैबिट्स हमने इंडल्ज कर दी अपनी ज़ात में, अपनी पर्सनैलिटी में, जो आहिस्ता आहिस्ता हमें बुराई तक लेके जाएंगी या हमें नुकसान पहुँचाएंगी हमारी हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत से पॉइंट ऑफ व्यू से। बट एनी हाउ, सबसे पहली टिप ये है कि आपने अपनी ज़ात को माइनस नहीं करना। और ज़ात के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो आपने सुना होगा, ईट हेल्दी एंड स्टे हेल्दी। अच्छी खुराक खाएं, हेल्दी चीज़ें खाएं प्लीज़। डाइट कॉन्शियस जो है ना, हमने उसका सिर्फ पर्पज़ ये समझ लिया कि मोटापा, डाइट कॉन्शियस जो है ना, इस हम हो जाएं ताकि हम मोटापे से दूर हो जाएं। हम देसी घी से भाग रहे होते हैं, हम चीज़ों से भाग रहे होते हैं। आपको पता है, मैं पराठे खा रही होती हूँ ना, देसी घी के बने खा रही होती हूँ। देसी घी इज़ अ गुड फैट, क्योंकि आप लोग के इतने मैसेजेस आते हैं कि आप तो देसी घी भी खा रही होती है, आप हर चीज़ खा रही होती है, आपने अपना फिगर कैसे मेंटेन किया हुआ है। मैं एक चीज़ बताऊं, मैं हमेशा ये तो आगे जाके आपको मेरे अगले पॉइंट में बड़ी इंपॉर्टेंट टिप शेयर करूंगी, बट यहाँ पे जो टिप है ना, जो पहला पॉइंट है, उसको डिस्कस कर ले। देखो, जब आप अच्छा खाना नहीं खाते हो ना, तो आपका दिमाग जो है ना, आपका वो एक्टिव नहीं रहता, वो स्ट्रेस में जाना शुरू हो जाता है। और जब आपका दिमाग स्ट्रेस में जाता है ना, तो फिर वो स्ट्रेस में जाके एंजाइटी, डिप्रेशन कॉज करता है। वो आपका हाजमा ख़राब कर देता है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम प्रॉपर नहीं होने देता। पता है, आधी से ज़्यादा बीमारी डाइजेस्टिव सिस्टम के ख़राब होने की वजह से लगती हैं। बहुत से लोगों को अवेयरनेस नहीं है इस चीज़ की। हर चीज़ खाओ, पोर्शन रेशो उसकी अपने अकॉर्डिंगली, उसकी रेशो कम कर दो। तो इसीलिए देसी घी इज़ अ गुड फैट, वो कोई मोटापा नहीं करेगा। साग, मेथी, ये जो ग्रीन वेजेस हैं, ये कोई मोटापा नहीं करती। बस इनकी क्वांटिटी रेशो आपको पता होनी चाहिए। ये भी नहीं पूरा पूरा दिन देसी घी के चम्मच बस अंदर गिराते रहो, नहीं। हर चीज़ का देखो एक म्याना रवि होती है, एक मिड है। मिड में रहोगे तो कामयाब रहोगे। ना ज़्यादा ओवरडोज करनी है चीज़ की, ना उसको कम करना है। मिड में रहो हमेशा, म्याना रवि अख्तियार करोगे तो दूर तक चलोगे, वरना ले डूबेगी ये चीज़ आपको। तो इसलिए ज़िंदगी अल्लाह सुब्हान ताला की तरफ से बहुत बड़ी नेमत है, इसको एंजॉय करके करो। और इसकी पहली चीज़ है, आप लोगों ने सुना ही है, ईट हेल्दी एंड स्टे हेल्दी। अगर तो आपने देर तक जाना है, देर तक सीरी अपनी, नो डाउट ज़िंदगी मौत का तो अल्लाह को पता है, हमें नहीं पता, लेकिन जितनी देर तक ये ज़िंदगी दी है ना, ये अमानत है, इस अमानत में ख़यानत नहीं करनी। इसीलिए वही हमेशा हेल्दी डाइट ले। अच्छा, सेकंड चीज़, बच्चा बन जाए। जी हाँ, बच्चों की तरह हो जाए। आज जो किया कल वो भूल जाए, कल जो किया भाई परसों भूल जाए। सही कह रही हूँ। किसी ने कुछ कह दिया है, कुछ करने को बोल दिया है, कुछ भी कह दिया, बुरा शुरा या जो भी है, उसको भूल के ना आप अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करें। दैट्स इट। जैसे बच्चा होता है ना, उसको आप कुछ भी कह दो ना, अगले दिन वो भूला होता है। क्यों? क्योंकि वो तो बच्चा है ना। तो बस जी, अपने दिल को भी बच्चा बना लें, अपने दिमाग को भी बच्चा बना लें, और यकीन करें फिर आप इतनी खुशियाँ समेटेंगे ना अपने आप के लिए, आपका दिल भी खुश, आपका दिमाग भी खुश। क्योंकि अल्लाह ने ये दो कान इसीलिए दिए, एक कान से सुने और दूसरे कान से निकालते जाएं। दैट्स इट। तो बस जी, बच्चों की तरह बन जाएं। और इसका मतलब यही है कि आपने किसी के बारे में ज़्यादा नहीं सोचना। अगर किसी ने कुछ कह भी दिया ना, लेट इट गो। दैट्स इट। अपनी ज़िंदगी का ये फार्मूला बना ले, लेट इट गो। तभी आप कामयाबी की सीढ़ी चढ़ सकते हैं, वरना फिर आप उसी फर्स्ट स्टेप पे ही खड़े रहेंगे। तो अगर आपने वन बाय वन हर स्टेप को पार करना है, उस स्टेप के ऊपर जाके अपनी कामयाबी को पकड़ना है ना, तो बहुत ज़रूरी है लेट इट गो करके जाएंगे। अपने दिमाग को रोकना नहीं है पहले स्टेप पे, दिमाग को आगे बढ़ाना है, बहुत ज़रूरी है। और आगे बढ़ाने के लिए ज़रूरी है कि छोटी छोटी खुशियों को आपने अपने अंदर सेव करके रखना है, फ्रीज करके रखना है। और जितनी भी नेगेटिविटीज़ है ना, उनको यूं छू मंतर कर देना है। तो इतनी प्यारी टिप के बाद भाई बनता है ना लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। और शेयर नहीं हो ये कहने की तो बात ही नहीं है, कमेंट तो आपने करना ही करना है भाई, दिल से दुआएं निकलती हैं। अच्छा, यहाँ पे बता दूँ, सेवर फूड गए थे। सबसे पहले इतनी भूख लगी थी ना, मैंने कहा मॉल पे तो अभी फूड कोर्ट नहीं खुला, मुझे पता चला, मेरी फ्रेंड ने बताया, वो गई हुई थी।
मैंने कभी पेट पूजा करके ही मैं शॉपिंग करूँगी, मुझे बहुत भूख लगी थी। तो सेवर फूड बहुत मज़े का खाना होता है और मतलब ईज़ी है यहाँ पे खाना, हर कोई ईज़िली कर सकता है क्योंकि बड़े कम रेट्स हैं इनके, मैंने स्टार्टिंग में दिखा भी दिए हैं। ये 600-700 की एक प्लेट थी और बर्गर इनका मैं कहती हूँ उफ़ हो! इतना मज़े का बर्गर था ना, बिलीव मी। और इनका पुलाव तो मुझे वैसे ही ऑल टाइम फ़ेवरेट है। तो मैंने कहा चलो आप लोगों के लिए रिकॉर्ड कर लूँगी ताकि मेरी बहनें ना घर में बैठ के ना सर्दी में ब्लैंकेट लेके मेरे व्लॉग को एंजॉय करती जाए और यही समझे कि वो भी मेरे साथ बाहर आउटिंग पे आई हुई हैं। तो फिर क्या करना है भाई, इतने प्यारे से व्लॉग के बाद, इतनी प्यारी सी बात के बाद जल्दी से जो है चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना ही करना है और सब्सक्राइब का बटन भी क्लिक करना है क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब करना ही भूल जाते हो। आधी आधी अवाम सब्सक्राइब का बटन नहीं क्लिक करना भूल जाती है। अच्छा, यहाँ पे ना सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मुझे नज़र आई, बच्चों के लिए चेयर्स रखी थी। मुझे इतनी खुशी हुई ना, मैंने कहा वाओ, मोहम्मद बैठ ही नहीं रहा था। फिर मोहम्मद को मैंने इसके अंदर टिकाया बट उसने कहा मैंने तो नहीं आज टिकना। मैंने तो बिल्कुल टिकना नहीं मामा, मैंने तो आज आपको तंग ही कर। ओके, नेक्स्ट टिप है चीज़ों को रगड़ना नहीं है, यानी चीज़ों को लेकर नहीं बैठ जाना। अगर पास्ट में कुछ हुआ है या फिर कुछ गलत हो गया है, उस रब्बे कायनात की ज़ात ने करना है जो भी करना है, उसकी मर्ज़ी के बगैर तो एक पत्ता इधर से उधर नहीं जा सकता भाई। तो इतना बड़ा काम हम कैसे कर सकते हैं। बट शायद ये बात हमें समझ आते 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 हमारी ज़िंदगी ना ख़त्म हो जाए। मेरी दुआ है कि हम सबको ये बात समझ में आ जाए बस, कि जो भी हो रहा है ना, जैसा भी हो रहा है वो अल्लाह सुब्हान ताला की मर्ज़ी के साथ हो रहा है, उसको एक्सेप्ट करो। क्योंकि बुरे का अंजाम बुरा है, अल्लाह ने उसको देना है, और अच्छाई का अंजाम अच्छा है, अल्लाह ने ये वादा किया हुआ है और उसको मिलेगा इंशाल्लाह। तो बस आप सब्र करके और देखते जाओ, बस इस चीज़ को लेट इट गो करके आपने अपनी ज़िंदगी को देखना है कि अच्छा, और शुक्र अदा करना है अल्लाह सुब्हान ताला के कि या अल्लाह मैं उन बंदों में से नहीं हूँ, उन लोगों में से नहीं हूँ जिनके दिल में हलचल मची होती है, जिनके दिल में बेसकूनी होती है, जिनके दिल में दूसरों की मुनाफ़कत, मतलब दूसरों के लिए मुनाफ़कत भरी होती है। तो अल्लाह ताला आपने मुझे कितना प्यारा सा इस फूल की मानद बन जाए। मैं हमेशा कहती हूँ खुशियाँ बिखेरते जाए, दैट्स इट। क्योंकि हम अल्लाह को मानने वाले हैं, हमें पता है कि अल्लाह सुब्हान ताला की ज़ात क्या है, वो क्या कर सकता है और उसने क्या किया है पुराने बुरे पिछले बुरे लोगों के साथ। तो इसीलिए बस अल्लाह की ज़ात के लिए ही लेट इट गो कर लें, बच्चा बन जाए और इस फूल की तरह बन जाए। बस खुशियाँ अपने बिखेरते जाना है, बिखेरते जाना है। एक वक्त आएगा जब अल्लाह सुब्हान ताला इन खुशियों को ट्रिपल गुना ज़्यादा आपको रिटर्न करेगा, क्योंकि वो देख रहा है कि मेरे बंदे को मैं इतनी आजमाइशों में डाल रहा हूँ यार, ये भी दे रहा हूँ आजमाइश, फिर दे रहा हूँ आजमाइश, फिर दे रहा हूँ, मेरा बंदा फिर भी शुक्रगुजारी कर रहा है, मेरा बंदा फिर भी नेगेटिव नहीं हो रहा, मेरे बंदे के दिल में फिर भी मुनाफकत नहीं हो रहा, मेरे बंदे के जो है वो फिर भी गॉसिप नहीं कर रहा, मेरा बंदा फिर भी मेरी अच्छाई बयान कर रहा है दूसरों के सामने, मेरा बंदा फिर भी यही लफ्ज़ कह रहा है कि मेरा अल्लाह है ना, वो मेरा साथ देगा, मेरा अल्लाह है ना, वो मेरे लिए खड़ा होगा, मेरा अल्लाह है ना कि वो मेरे साथ बुरा किए जाने वाले लोगों को पूछेगा, मेरा अल्लाह है ना जो मुझे एक वक्त आएगा जो मुझे इतनी खुशियाँ दे देगा कि मैं ये सारे दुख गमों को भूल जाऊँगा या भूल जाऊँगी। बस आपकी अपनी पलवशा ना जब भी ऐसे टॉपिक पे बात करती है ना, इमोशनल हो जाती है, फिर मुझसे बोला नहीं जाता, सॉरी। बट एनी हाउ चलो ये टॉपिक नहीं है हमारा, ज़्यादा मैं रिलीजियस टॉपिक पे चली हूँ। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक। अच्छा, यहाँ पे बता दूँ, डॉलमेन मॉल गई थी, यहाँ पे डॉलमेन मॉल आप देख सकते हैं। अच्छा, डिस्काउंट काफ़ी कुछ ब्रांड्स खुले हैं, 2-3। सईद गनी के मुझे कुछ प्रोडक्ट्स लेने थे, वो मैंने प्रोडक्ट वहीं से बाय कर लिए। फिर जो जो अच्छा अभी नहीं मैं बता रही, सॉरी, मैंने क्या क्या शॉपिंग की, नेक्स्ट व्लॉग में आपको पता चलेगा मैं क्या क्या लेकर आई हूँ, अभी नहीं मैं कुछ भी बता रही हूँ। अच्छा, खाड़ी का यहाँ पे बंद था अभी, तो अभी ऑफिशियली इसकी ओपनिंग नहीं हुई है, ठीक है, मैं ये बता दूँ, जो जाना चाहता है ठीक है वो जा सकता है। अगर जिस ऐसी बात है, हम व्लॉगर्स को जाना पड़ जाता है क्योंकि हम लोगों ने वीडियोस रिकॉर्ड करनी होती है, शूट करनी होती है। और एक्चुअली ना हम लोग ना पहले आप लोगों ने देखा है, हम लोग गए थे खाना खाने के लिए सेवर फूड, तो वहाँ से फिर मैंने बस रट लगा ली कि चलो यार डॉलमेन मॉल चलते हैं, वहाँ पे वीडियो रिकॉर्ड करते हैं। मैंने कहा यार अब शादियों का सीज़न तो स्टार्ट हुआ है, चलो देखती हूँ कोई ड्रेस वगैरह, मैंने से एक ऑर्डर तो किया है, वो जैसे ही आएगा आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बट मैंने कहा चलो यार कोई चीज़ पसंद आती है फिर देखती हूँ। अच्छा, मुझे ना ऐसे लगता है अब ना वो चला गया, वो वक्त चला गया है लाल पीले नीले रंगों का। अब बड़े सटल कलर्स, बड़ा सटल मेकअप चल रहा है आजकल, यानी कि ना वो बड़ी बड़ी लैशेज़, वो बड़े बड़े मेकअप अब ख़त्म हो गया है। क्या आप लोग मुझसे रिलेट करते हो? तो मैंने यकीन करे ये ड्रेसिंग की हुई थी ना, इसके साथ मैंने कोई लिपस्टिक नहीं लगाई, मैंने जस्ट ब्राउनिश, मुझे आजकल ना ब्राउनिश कलर का बड़ा शौक चढ़ा हुआ है, तो लाइट ब्राउन कलर का ना, मुझे लगता है फेयर कलर वालों के ऊपर ना ब्राउन कलर आजकल बड़ा प्यारा लग रहा है यार। वो चले गए रंग लाल पीले नीले रंगों के। तो मैं देख रही थी यार ब्रांड्स को ना फोकस करना चाहिए, कोई सटल कलर्स के भी ना आउटफिट्स निकाले।
क्योंकि अब वो दौर चला गया है कि इतने हैवी हैवी, मतलब मुझे तो वैसे उस दौर में भी नहीं पसंद आते थे। मुझे ना ऐसी बड़ी बड़ी लुक आती है, मुझे लगता है जो बड़ी एज की ख़वातीन है ना, औरतें, उनके साथ ज़्यादा सूट करता है। ऑल्दो इवन दो मैं मैरिड हूँ, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों मेरा दिल अभी नहीं करता इतने हैवी हैवी कपड़े पहनने को। मैं आप लोगों के साथ अपनी शॉपिंग भी शेयर करूँगी, जो मैंने शादियों के ड्रेसेस जो हैं वो लिए हैं, वेलवेट के भी कुछ सूट लिए हैं। तो मैंने इवन दो वेलवेट, वैसे मैं कोशिश नहीं करती ज़्यादा लेने का, मैं बहुत कम लेती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है वो मेरी मामा वगैरह की एज के लोगों पे ज़्यादा सूट करता है। अभी मुझे वेलवेट पहन के बड़ी बड़ी लुक आती है, पता नहीं क्यों। फिर मैं बड़ा सोच समझ के ऑर्डर करवा रही होती, बट मैंने एक ड्रेस की है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बट ये है कि मुझे ना सारे बहुत डार्क कलर्स मिल रहे थे, तो जिनके शादी सीज़न, जो न्यूली मैरिड कपल्स हैं या जो ब्राइड है, वो आके ये चीज़ें ले सकती है। बट मैंने कहा नहीं, मुझे कोई ना ऐसे डिसेंट सा सटल कलर में कुछ चाहिए। और आजकल ये बहुत ट्रेंडिंग हुए हुए हैं सटल कलर, सटल मेकअप, और बस वो छूट गया वो बड़े बड़े आईलाइनर लगाना। मैं तो मस्कारा भी नहीं आजकल लगा रही, बस अपने आईलैशेस को जस्ट रोटेट कर लो एंड दैट्स इट। लाइट सा आप टेंट लगा लो, और टेंट लिपस्टिक के तौर पे भी मैं नहीं यूज़ करती। मैंने ब्राउन शेड लिया हुआ है आज, तो वो थोड़ा सा लगाया। और इतनी मैचिंग प्लीज़ मत किया करो। मुझे एक कमेंट आया, आप ही, मुझे ना समझ नहीं आती ड्रेसिंग के मामले में, क्योंकि मुझे ना शूज़ नहीं वैसे मिल रहे होते हो। मैं हैरान ऐसे मैसेज पे कि यार ये भी मेरी एक टिप है, इन चीज़ों के चक्करों में मत पड़ो। इतनी मैचिंग कौन करता है आज के ज़माने में? नहीं यार, वो जूता भी मैच, कमीज़ भी मैच, शलवार भी मैच, दुपट्टा भी मैच, कांटे भी मैच, लिपस्टिक भी मैच। नो, ये ट्रेंड चला गया है। ये ट्रेंड तो वैसे मुझे पहले भी नहीं पसंद था, लेकिन अब ये चला गया है। तो प्लीज़ अपनी पर्सनैलिटी को, और मैं हमेशा कहती हूँ कपड़ा आपकी पर्सनैलिटी को जज नहीं करता। आपकी पर्सनैलिटी के अंदर ना वो एक चीज़ होनी चाहिए, वो एक, मैं कहती हूँ एक प्रेजेंटिव लुक होनी चाहिए जिसको आप कैरी कर सको। और मैं हमेशा कहती हूँ यार, इस चीज़ के पीछे मत पड़ो। आपने अगर दुपट्टा भी सर पे लिया है ना, उसको कैरी करना आना चाहिए। जैसे आपको पता है मैं बाहर भी जाती हूँ, मैं दुपट्टा वेयर कर रही होती हूँ, तो मैंने ये ना, मैं अच्छा अपनी ड्रेसिंग बता दूँ, मैंने जस्ट कोट पहना हुआ था, आजकल सर्दियाँ हैं तो मैंने साथ ना अपना टाइट्स पहन लिया, क्योंकि शलवार कमीज़ पहन के तो नहीं आप बाहर जा सकते, सर्दी बहुत होती है। जीन्स भी आप वेयर कर सकते हो, ये भी बहुत डिसेंट ड्रेसिंग लगती है। और स्टॉलर ले लो, जो लोग हिजाब करती हैं या हिजाबीज़ हैं, तो स्टॉलर ले लो। इस तरीके से स्टॉलर को ना इस तरीके से लो कि वो ज़्यादा बुरा भी ना लगे, ऐसे ओवरडोज भी ना लगे, और डिसेंट लुक आए। और स्टॉलर लेने के तो इतने तरीके हैं ना, आप यूट्यूब पे सर्च करो, एक से बढ़कर एक आएगा जो है आपको स्टॉलर का तरीका सिखाएगा। मैं जब अपनी कॉलेज लाइफ में थी ना, मैं स्टॉलर्स इस तरीके से लेती थी, उफ, कभी यहाँ से निकाल लिया, कभी यहाँ, मुझे बड़ा शौक होता था। अब तो मैं सिंपल तरीके से ले लेती हूँ। आप लोग मुझे बताइएगा, मैं स्टॉलर लेने के तरीका सिखाऊँ आप लोगों को? तो इस तरीके से बड़ी डिसेंट लुक आती है, चाहे आप मैरिड हो चाहे आप अनमैरिड हो। और बच्चे को कैरी करना, आपने देखा है मैंने शोल्डर बैग लिया है छोटा सा, उसमें जस्ट मोबाइल आता है, मेरे एटीएम कार्ड्स आते हैं, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है उस और टिशू वगैरह, दैट्स इट। मोहम्मद की चीज़ें मैंने गाड़ी में ही रखी होती है, क्योंकि उसको नहीं इतना ज़रूरत होती यहाँ पे। वो फीडर वाला बच्चा चला गया, मतलब उसकी एज चली गई है, तो मैं ना जस्ट ये बैग कैरी करती हूँ ताकि मुझे ईजी हो। मैंने अपने बच्चे को भी कैरी करना होता है। अच्छा, मज़े की बताऊँ, यहाँ पे ना मैंने नेल्स लगाए थे, फेक नेल्स, पता नहीं मुझे शौक चढ़ा हुआ था, पड़े हुए थे, मैंने कहा चलो लगा लेते हैं, अच्छी सी वीडियो कोई रिकॉर्ड हो जाएगी। मेरी बहन मुझे बड़ा इंसिस्ट करती है, तुम कब फेक नेल्स लगाओगी, लगाओ, बड़े तो करो नाखून। मैं यार नहीं करती बड़े नाखून, सही बताऊँ। अभी मेरा बच्चा जिस एज में ना यार, उसको मुझे होता है लग ना जाए ये। और मुझे वैसे भी जवानी में भी ना, जवानी वैसे अभी मुझे कोई बुढ़ापा नहीं आया लेकिन शादी से पहले ना मेरी आदत थी कि मैं कभी भी नेल्स, क्योंकि आपको पता है 40 दिन के बाद वैसे भी वो मुर्दा हो जाते हैं नाखून, ये तो हमारा दीन कहता है। तो मैं हर जुमे को कट करती थी, मुझे ये आदत है। सुन, अब तो बिल्कुल नहीं रख पाती, पहले तो फिर 2-2 हफ्ते चला लेती थी यूनिवर्सिटी लाइफ में, लेकिन अब नहीं रखती हूँ, क्योंकि मेरा बच्चा बहुत छोटा है ना, उसको लगने का खतरा मुझे होता है। और मुझे अब पता नहीं क्यों मुझे अच्छा भी नहीं अब लगता। ठीक है यार, छोटे नाखूनों वाली क्या औरतें नहीं है इस दुनिया में यार, फिर क्या हुआ, लंबे नाखून नहीं करती तो मेरी मर्जी ना मुझे नहीं अच्छे लगते। तो इन शॉर्ट यार, मैं हमेशा कहती हूँ आपके हाथ पाँव अच्छे होने दिखने चाहिए। अगर आपके नाखून लंबे और वो इतने गंदे दिख रहे हैं तो कोई फ़ायदा नहीं लंबे नाखूनों का, इस फैशन का कोई फ़ायदा नहीं। और आपके नाखून अगर कटे हुए हैं ना, साफ़ सुथरे हैं, तो बड़े अच्छे लगते हैं। अच्छा, यहाँ पे बता रही थी मैंने फेक नेल्स लगाए, और यकीन करें मेरे बेचारे उतरते, और मैं जब घर आई मेरे सिर्फ 3 नेल्स अपने हाथों पे लगे हुए थे, उंगलियों पे बस, और बाकी सारे घूम गए थे। पता नहीं कहाँ गिरे होंगे, कोई किसी ना किसी को मिलते ही होंगे तो बच्चों की मायना, आज के बाद ये प्लीज़ ये स्टंट मत कीजिएगा। मैंने आज के बाद ये स्टंट नहीं करना, क्योंकि मोहम्मद ने मुझे यहाँ इतना तंग किया ना, उफ़, इतना तंग किया कि मैं कुछ भी अच्छे तरीके से देख नहीं पाई। बस 1-2 ब्रांड मैंने अच्छे तरीके से रिकॉर्ड किए, दैट्स इट। ये निशात का ब्रांड था,
हर जगह पे 50% कुछ पे, 30% कुछ पे, 20% मेरी इंस्टा स्टोरी पे या फिर इंस्टाग्राम के ना मैं अपने इंस्टा पे लगाती जाऊँगी वीडियोस, वहाँ पे आप देखते जाएंगे, ठीक है। जो जो ब्रांड्स ओपन हुए हैं और जो जो चीज़ें हुई हैं तो आप वहाँ पे जाके देखिए। इस ब्लॉग में मैं इतना दे नहीं पाई। अच्छा, तो यहाँ पे ना फिर नेक्स्ट टिप मेरी यही है कि अपनी ज़िंदगी में ना ये छोटी छोटी खुशियों को आपने अगर लेना है ना, समेटना है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपनी ज़िंदगी में सुकून पैदा कर दें, अपनी ज़िंदगी में पीस ले आएँ। अपनी ज़िंदगी में मैं कहती हूँ सुकून तब आएगा जब आप सिर्फ अपने आप को देखोगे। सेल्फिश हो जाओ इस मामले में, सीरियसली। अपनी ज़ात को, अपने घर वालों की ज़ात को प्रायोरिटी पे रखो, किसी दूसरे को मत रखो। क्योंकि जितना आप दूसरों को बीच में लाते जाएंगे ना, उतना ही आपका लाइफ स्पैन ही घटता जाएगा। क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, आप स्ट्रेस में जाओगे, एंजाइटी में जाओगे, डिप्रेशन में जाओगे, तो क्या होगा? आप ज़िंदगी को एंजॉय ही नहीं कर सकते, ज़िंदगी की खुशियों को देख ही नहीं सकते। और हमेशा कहती हूँ, ये तो हमारे दीन में भी है कि जो सुकून आपको अल्लाह की बारगाह इलाही में हासिल होगा ना, वो कहीं नहीं हो सकता। इसीलिए अपना दीन में अपने अल्लाह तौबा करने में वक्त गुजारो, थोड़ा सा टाइम अल्लाह के लिए भी फ़िक्स कर दो। नमाज़ तो हम पढ़ते हैं, मैं नमाज़ की बात सिर्फ नहीं करी, नमाज के अलावा भी एक तरफ हम नमाज़ पढ़ें, एक तरफ हम तस्बीह पढ़ें, एक तरफ हम कुरान पाक पढ़ें और दूसरी तरफ हम मुनाफ़कत कर रहे हैं, हम गॉसिप्स कर रहे हैं, हम उसकी बुराई उसकी बुराई उसको कर रहे हैं, तो फिर क्या फ़ायदा उस नमाज का? मुझे ये बताएं ना, क्या फ़ायदा? हम गिले शिकवे ही करें, भाई अल्लाह हमारे साथ ये नहीं कर रहा, अल्लाह पता नहीं क्यों नहीं हमें दे रहा, पता नहीं उसको तो इतनी बड़ी गाड़ी मिली हुई है, अल्लाह ने हमें कब देनी है? तो फिर क्या फ़ायदा उस नमाज का मेरी बहनों, क्या फ़ायदा? देखो, एक चीज़ है डिटर्मिनेशन, आपको आपके अज़्म ने लेकर जाना है आगे, आपके डिटर्मिनेशन ने आगे लेकर जाना है। बी डिटरमिन्ड इन योर लाइफ्स, बस आपको आपकी ज़िंदगियों में अगर आगे जाना है तो आपके इरादों ने, वो देखो हमारी हिस्ट्री निकालो, उसमें अंबिया करामों के इरादे देखो आप, कि उनको पता था कि अल्लाह हमारे साथ है। अपने इरादे को मजबूत बनाओ, दैट्स इट, और कोई चीज़ नहीं आगे, फिर सुकून ही सुकून है। अच्छा, यहाँ पे आर्टिकल्स देखें। अच्छा, ये मुझे कुछ पसंद आए थे, लाइट कलर के थे, पीचिश और पिंकिश कलर के ना, ये बारबी डॉल जो कलर्स होते हैं ना, मुझे बड़े पसंद आते हैं यार। अच्छा, वाइट कलर नहीं मैं इतना लेती हूँ, पहले मैं लेती थी, अब नहीं लेती, क्योंकि इसके नीचे तो फिर बड़ा, आपको पता है ना, फिर ऐसे ही बंदा प्रोमिनेंट बड़ा होता है इसके अंदर, चाहे जितना मर्जी इसको कवर कर लो, पता नहीं क्यों। ऑल्दो ठीक है, ब्रांड का स्टफ सही होता है, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों अब नहीं मुझे इतना अच्छा लगता वेयर करना, क्योंकि फिर इसको ना आपने कवर बड़ा करना होता है दुपट्टे से और फिर इन चीज़ों से, तो फिर मैं नहीं वाइट कलर को अब आजकल मेरा मतलब फेवरेट कलर नहीं है अब, पहले बहुत था अब नहीं है। अच्छा, यहाँ पे 15-15 हज़ार के, 16-16 हज़ार के, 17-17 हज़ार के और कुछ 12,000 के भी ड्रेसेस थे। शर्ट पीस जो थे वो 9-9 हज़ार की थी, तो जिसने भी करनी है ना वो जाके कर सकते हैं। हाँ, बट ये है कि अब अगर जाओगे ना मॉल वगैरह, डॉलमेन मॉल, तो ये आपको एक एडवांटेज मिलेगा, रश नहीं है, बिल्कुल भी रश नहीं है। तो रश ना होने की वजह से आप इजीली शॉपिंग कर सकते हो। जो बच्चों की माएँ ना वो अभी चली जाएँ, क्योंकि जैसे इसकी ऑफिशियली ओपनिंग होनी है ना, जो ब्लॉगर्स हैं नो डाउट वो तो तब जाएंगे ही जाएंगे, बट मैं प्रेफर नहीं करती जाना, क्योंकि हम एक औरत हैं। अब ये नहीं औरत बड़ी मजलूम होती है, ओहो औरत को डर लगता है, ओहो औरत डर गई, ऐसे बात नहीं होती यार। औरत को अपनी इज्जत की परवाह होती है, ठीक है। नो डाउट सेफ्टी सिक्योरिटी हर जगह होती है, बट मुझे अच्छा नहीं लगता रशी एरियाज़ में ज़्यादा जाना, मुझे अच्छा नहीं लगता जहाँ पे इतना हिजूम है और मैं मुंह उठा के वहाँ पहुँच जाऊँ। तो इसीलिए जैसे इसकी ऑफिशियली ओपनिंग होगी तो मैं तब तो नहीं जा सकूँगी, तो मैंने इसीलिए ना अब कर लिया, क्योंकि 1-2 माह तक तो यहाँ रश ही होना है जैसे इसकी ऑफिशियली ओपनिंग होगी। क्योंकि ये आपको पता है इतना क्यूरियोसिटी ला रहा है ना लोगों में ये मॉल, ये तो बनने से पहले ही लोगों की एक्साइटमेंट लेवल जो था वो नेक्स्ट लेवल का था। तो जैसे ही होगी इसकी ओपनिंग ऑफिशियली तो फिर मैं समझ सकती हूँ कितना रश होगा। तो इसलिए जिसने जाना है, अच्छा मैं आपको पूरा विजिट करवा रही हूँ, लुक दिखा रही हूँ। ये देखिए बहुत ही कम लोग थे, इवन तो हम लोग रात को गए थे, आई थिंक सो 9:30 का टाइम था, 9 बजे का टाइम था, 8:30, इतने बीच में बस हम लोग 1 घंटा बस मैं रही हूँ, क्योंकि मोहम्मद ने इतना तंग किया। उस 1 आवर में मैंने सारा विजिट किया। फिर मेल्स के लिए वैरायटी बहुत अच्छी थी, मैंने यहाँ से 2 ड्रेसेस लिए हैं, बहुत 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 अच्छी क्वालिटी के थे। और मुझे अब एग्जैक्ट नहीं याद, मैं घर में पूछ के बताऊँगी कि ये 8,000 का उन्होंने लिया था कि 9,000 का। अच्छा, यहाँ पे दिखा दूँगी आपको, स्टफ़ भी दिखा दूँगी कि कैसा था। तो मेल हज़रात भी, अगर आप लोगों ने अपने मियाँ भाइयों के लिए और किसी मेल पर्सन के लिए शॉपिंग करनी है ना, तो ये बेस्ट है। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो पसंद आई। तो बस जी, इसके बाद हम घर को रवाना हो गए। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, अपनी दुआओं में, ढेर सारी दुआओं में मुझे याद रखना है, क्योंकि आजकल मेरी थोड़ी सी तबीयत ख़राब हुई है, तो मुझे अपनी दुआओं में बहुत ज़्यादा याद रखना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन अल्लाह हाफिज़।